Hello everyone, welcome to my channel. So let's start with today's video. Today I am starting with the topic that is Chargaff's rule. So in last video I have given an idea about the DNA structure, DNA double helical structure. Now on basis of that I will teach you today about the Chargaff's rule. A scientist named Erwin Chargaff, इसने क्या किया था, डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बहुत कीनली ऑब्जर्व किया और स्पेशली उसके ऊपर जो नाइट्रोजनस बेसिस थे उनका ऑब्जर्वेशन इसने बहुत अच्छे से किया. एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल दोज नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनएस he has given Chargaff's rule. So let's start with it. So this rule is applicable on double stranded DNA और double stranded RNA. जो भी डबल स्ट्रैंडेड है, चाहे वो डीएनए है या आरएनए, उस पे ही ये जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा. इन दिस द फर्स्ट रूल ही हैज गिवन इज प्यूरेंस इज ऑलवेज इक्वल टू पायरामिडिन्स. जो प्यूरेंस होते हैं वो हमेशा पायरामिडिन्स के इक्वल होते हैं. इट मीन्स A plus G will be equal to C plus T if it is in case of DNA, and if it is in case of RNA, A plus G will be equal to C plus U. As you know that in case of RNA, U is present in spite of T. Thymine की जगह पे uracil present होता है in case of RNA. So दिस वॉज द फर्स्ट रूल कि जितने भी प्यूरेंस होते हैं वो पायरामिडिन्स के इक्वल होते हैं. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A प्लस जी अपॉन C प्लस टी इज इक्वल टू 1. फाइन. सो 1 को इन्होंने 100% कंसीडर किया था. सो 100% को हम 1 जैसा भी यूज कर सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं. इट मीन्स व्हाट, AG अगर हम इसको C प्लस टी को इस तरफ लेके आएंगे तो A plus G is equal to C plus T. That is all same. Second rule was A is always equal to T and G is always equal to C. जितने एडेनाइन होंगे उतने ही थायमिन होंगे एंड जितने ही गुआनिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा. This was his other rule. ये जो प्यूरिन है इस पायरामिडिन के इक्वल होगा एंड ये जो प्यूरिन है ये इस पायरामिडिन के इक्वल होगा. This was the second rule. So हम ऐसा भी लिख सकते हैं A plus G plus C plus T is equal to 100. Means 100% इन नाइट्रोजनस बेस का कलेक्टिव सम है. Then third one is if there are some DNA, if A plus T is at higher end as compared to C plus G, तो DNA है, DNA पे ये दोनों कॉम्बिनेशंस होंगे. तो अगर A plus T C plus G से ज्यादा होगा, इस तरीके के DNA को इन डीएनए, इस तरीके के डीएनए को आप बोलोगे AT टाइप डीएनए एंड यू विल सी सच डीएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स के केस में आपको A प्लस टी का जो रेशियो है वो C प्लस जी के रेशियो से ज्यादा मिलेगा. उसके बाद जो A प्लस टी का रेशियो अगर C प्लस जी से कम हुआ डीएनए में, इस टाइप के डीएनए को आप बोलेंगे CG टाइप डीएनए एंड यू विल सी सच डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स के केस में आपको ऐसा डीएनए देखने को मिलता है जिसमें G प्लस C का जो रेशियो है वो A प्लस टी से ज्यादा होता है. ठीक. सो इससे आपको क्या पता चलता है
we can conclude here that this is 1, 2, 3 and I am writing an important conclusion. By reading all these things, by understanding all these things, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो a plus t and c plus g का जो रेशियो होता है, रेशियो remains same in a species. किसी भी स्पीशीज में a plus t और c plus g का जो रेशियो है वो एक स्पीशीज में एकदम एक जैसा होगा and this ratio will be different in other species. Okay, so these are all important points given by Chargaff. Now I will tell you one simple sum given on basis of this formula. एक simple सा हम sum try करते हैं. So before that you can take a screenshot. So on the basis of this we'll take one numerical. If in a DNA ratio of परसेंटेज, ए का परसेंटेज अगर 20% दिया है, ठीक है, अगर डीएनए में ए का जो अमाउंट है वो 20% है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ सी एंड जी. इसका कितना परसेंटेज है उस डीएनए में, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. सो एज यू नो दैट इफ वी सी द सॉल्यूशन, you know it very well that A is always equals to T. तो हम अगर यहाँ पे 20 लिखते हैं तो T की वैल्यू जो है it will be 20%. फाइन. सो T हमें मिल गया पहली चीज. अब आपको ये भी पता है A plus T plus C plus G को हम 100% कंसीडर कर सकते हैं. उसमें अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इट इज 20 plus 20 and it is 40 and C plus G is equal to 100. तो 40 plus C plus G is equal to 100. तो C plus G is equal to 100 minus 40. तो इसकी वैल्यू आती है 60. तो G is equal to 30 and C is equal to 30. तो इसको हम डिवाइडेड बाय अगर 2 कर देते हैं, बिकॉज C और G इक्वल होता है, तो G का जो परसेंटेज है वो 30% है और C का परसेंटेज भी 30% है. ऐसे बहुत सारे टाइप्स के न्यूमेरिकल आ सकते हैं. सो आई विल ट्राई कि मैं आगे अगर टाइम मिला तो कुछ वीडियोस में आपको इसी तरीके के कुछ न्यूमेरिकल्स का वीडियो अपलोड करूंगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. In today's video, I have covered the topic that is the Chargaff's rule. And Chargaff's rule के पीछे जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रूल दिया था, his name was Erwin Chargaff. In 1950, he has concluded it. In his rule, he has understood, he has keenly observed the structure. उन्होंने DNA का स्ट्रक्चर, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आता है, उसको बहुत keenly observe करके ये रूल बनाया. जिस रूल को एप्लीकेबल करना है तो सिर्फ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए पे ही एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये जो रूल दिया है ये किस पे दिया है? दिस वाज अ रूल ऑन बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस. नाइट्रोजनस बेस को स्टडी करके इन्होंने रूल बनाया है. पहला रूल ये है, उन्होंने जो स्टडी की उन्होंने ये बताया कि जो प्यूरिन्स होते हैं वो हमेशा pyrimidines के इक्वल ही होते हैं. मीन्स A plus G should always be equal to C plus T if we are talking about DNA. और अगर RNA की बात कर रहे हैं तो आपको T की जगह पे यूरासिल U ऐड करना है. So we can also write it like this. सेकेंड उन्होंने बोला A हमेशा T के इक्वल होता है और जो G होता है वो हमेशा ही C के इक्वल होता है. And we can write it like that कि if you are adding all the nitrogenous bases, the sum should be 100. Then third one was on the type of nitrogenous bases. मतलब कि अगर DNA है उसमें A plus T का रेशियो G plus C से ज़्यादा होगा, आप उसको A plus
T टाइप ऑफ डीएनए बोलेंगे, और वही अगर C प्लस G का रेशियो ज्यादा हुआ तो उसको आप G प्लस C टाइप ऑफ डीएनए बोल सकते हैं। दिस टाइप ऑफ डीएनए A प्लस T आपको यूकैरियोट्स के केस में ज्यादा मिलेगा, एंड जो G प्लस C है वो प्रोकैरियोट्स के केस में ज्यादा देखने को मिलेगा। देन ही हैज कंक्लूडेड दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो A प्लस T वर्सेस G प्लस C का रेशियो है, वो रेशियो हमेशा जो एक स्पीशीज होती है उसमें कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा ये जो रेशियो है। अगर इसका 40% रेशियो है और इसका 60% किसी भी स्पीशीज के अंदर, तो उस स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स के अंदर यही रेशियो देखने को मिलेगा। बट अगर हम स्पीशीज ए की बात कर रहे हैं और उसे कंपेयर कर रहे हैं स्पीशीज बी के साथ, तो उधर उस केस में रेशियो वेरी होता है। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव गिवन वन न्यूमेरिकल, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट, क्योंकि ये एमसीक्यू में जनरली पूछा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। See you in the next video in which I'm going to teach you about the salient feature of DNA. Till then, take care, keep learning, be safe and goodbye.